सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लिटरली आज का एपिसोड अभी देख के आई हूँ, लिटरली अभी देख के, और इतना दिमाग खराब हुआ ना, इतना दिमाग खराब हुआ है ना, टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे ऐसा आज का एपिसोड देख के बस यही लग रहा है कि भाई हम ना इंसानियत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से। मतलब होता है ना कि भाई हम कितना भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए, पर इंसानियत है, इंसान जैसा बिहेव करता है। बट अब नहीं भाई, लिटरली अब ऐसा लगता है कि दुनिया में इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। लिटरली आज का एपिसोड में ये था कि आपके लाइफ में जो भी लोग गए हैं, आपके लाइफ में डेथ हो चुकी है, वो अवेलेबल नहीं है, आपको कोई बात करनी हो, कुछ इमोशनल चीज़ें हो, कुछ बताना हो। अपने लाइफ में ऐसे लोग होते हैं कि वो अचानक से चले जाते हैं और हमें उनको बहुत कुछ बोलनी रहती है, बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है, उसकी याद आती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे इमोशंस रहते हैं उस व्यक्ति के लिए या उस पर्सन के लिए। तो बिग बॉस ने बहुत अच्छा टास्क दिया कि आप अपने इमोशंस बहाओ, उनको कॉल करो और इमेजिन करो कि वो इंसान आपको सुन रहा है करके। तो ये एक बहुत अच्छा टास्क था, एक मतलब बहुत सारा इमोशनली कनेक्टेड। एज अ ऑडियंस जब हम बिग बॉस में देखते हैं और बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उनको देखते हैं और जो अपने फेवरेट वंस हैं उनसे हम थोड़ा इमोशनली भी कनेक्ट होते हैं इन चीज़ों से कि यार उसके साथ वैसा हुआ क्या, ओ उसके साथ वैसा हुआ क्या, यार सच सफरिंग, मतलब कितना मुश्किल है इनके लिए ऐसा वगैरह। हम थोड़ा इमोशनली कनेक्ट होते हैं और ये बहुत अच्छा टास्क था। पहले जो है राखी सावंत गई और लिटरली आई लव राखी यार। राखी जिस तरीके से रो रही थी, मेरा तो बिल्कुल मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गई थी यार कि सही है कि ये लोगों को कितना हंसाती है, लोगों के लिए कितना कुछ करती है, इसके बिहाइंड ऑफ द पेन कितना है। जिस तरीके से उसके शादी का ड्रामा हुआ, आदिल के साथ उसकी शादी हुई थी और आदिल ने जिस तरीके से उसको धोखा दिया उसके शादी में, जिससे कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, लड़ाई हुई, लॉ में गई, इधर गई। मतलब लिटरली वो कई सालों से दुबई में थी क्योंकि वो लॉ के वजह से वो इंडिया नहीं आ सकती थी। मतलब इतनी सारी स्ट्रगल फेस थी उसको। देख सबके लाइफ में ऐसा होता है ना कि भाई कि कितना भी कुछ हो जाए, लाइफ पार्टनर मिले, एक अच्छे लड़का मिले, उसके साथ शादी करे, प्यार करे, अपनी लाइफ अच्छे से बिताए वगैरह, सबका मन होता है। एक एज के बाद सबको ऐसा लगता है कि मेरे पास भी अपना लाइफ पार्टनर होना चाहिए। पर राखी ने जिससे प्यार किया, जिस पे इतना ट्रस्ट किया, जितना इस पे भरोसा किया, और सीजन 4 में भी आदिल उसका जो पति है वो आया था उसको फैमिली वीक पे मिलने के लिए। और एक सबको होता है, तो राखी जब अपने घर में जाती होंगी सब काम करके, तो उसको भी लगता है ना कि भाई कि मेरा एक अच्छा पति था, होता तो कितना अच्छा होता। पर उसी पति ने, उसी लड़के ने उसको धोखा दिया, किसी और के साथ शादी की, बहुत सारी उसके साथ चीज़ें की, कॉन्ट्रोवर्सीज की। तो एक इंसान का कितना एनर्जी ड्रेन होता है कि एक लड़के पे इतना भरोसा किया और वो भी ऐसा निकला। और दूसरी चीज़, उसके घर में कोई भी नहीं है, ना उसके पप्पा है ना कुछ है, उसकी बस मम्मी थी जो उसको सपोर्ट करती थी, जो उसके लिए होता है ना कि जिस पे कंधे पे रख के हम सो सकते, आराम कर सकते, उसकी बस मम्मी थी। और उसकी मम्मी जिस तरीके से उनकी चली गई है, कैंसर थी, सेकेंड स्टेज, 4 स्टेज, मतलब कितना कुछ, और उनको संभालने वाला कोई नहीं था। राखी थी, राखी इलाज के लिए पैसे कौन देता था? सीजन 4 में ये जो पैसा कमा रही है राखी, इधर शो कर रही है, वो शो कर रही है, वो इंटरव्यू में दिख रही है, इंटरव्यू में दिख रही है, ये पैसा कहाँ लगा? राखी की मम्मी के भाई इलाज में रखा, कोई उसको हेल्प करने के लिए नहीं आया। मतलब लिटरली, मतलब सोचो कि अपने लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता है जो बीमार है और हमको काम करना पड़ रहा है, हमको लोगों को हंसाना पड़ रहा है बिकॉज उससे पैसे मिलेंगे और वही पैसे से इलाज में अपने मम्मी का कर सकता हूँ। तो उस इंसान के अंदर कितना पेन होगा, फिर भी वो लोगों को हंसा रहा है। ऐसी है राखी भाई। लिटरली आज के एपिसोड में जैसे कि प्रभु के साथ, प्रभु को वो कैप्टनसी टास्क नहीं मिला या चीज़ें हुई उसके साथ, तो एक ओनली 1% थी, इतने 42 या 45 जो भी डेज हो गए हैं, कौन रोया उसके लिए? कोई भी नहीं रोया। पर राखी रोई प्रभु के लिए। क्यों रोई? और राखी का फेक इमोशन बिल्कुल भी नहीं थे, दैट इज अ रियल इमोशंस। क्यों इतने इमोशंस? क्योंकि जब से राखी आई है, रोशन बोलो, प्राजक्ता बोलो, सचिन दादा बोलो, प्रभु बोलो, इनके लिए वो ज़्यादा फोर्सफुल है कि तुम कुछ करो, तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, ये शो बहुत बड़ा है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। और इनके वजह से ही रोशन दिख रहा है। रोशन क्यों दिखा? नल्ला बोला इसलिए दिखा। अभी रोशन वो इमोशनली उनसे कनेक्ट क्यों कर पाती है ना, कि वो वहाँ जहाँ से रोशन, प्रभु, ये लोग आते हैं ना भाई, वहाँ से राखी भी आई है, इतने नीचे से आई है, वो तो उनसे भी नीचे से आई है। और जब वो आई है ना भाई, तो वो समझती है कि इन लोगों को ये शो में क्या करना चाहिए। इन शो में इसने बचा दिया तो आगे इनको काम मिलेंगे, आगे इनको चीज़ें मिलेंगी, लोग इनको अच्छा बोलेंगे और बहुत प्यार मिलेगा। और इन्होंने इन शो में कुछ भी नहीं किया ना, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो उनके साथ वो इतना इमोशनली कनेक्टेड है भाई, इतना उनको प्यार दिखाती है लिटरली हर व्यक्ति को। मतलब आज के एपिसोड में देखा, रुचिता को बोल रही है कि आपने अच्छा खेला, प्राजक्ता को बोल रही है तूने अच्छा खेला, तू और अच्छा खेल सकती है, प्रभु को पाइलअप कर रही है कि भाई तू और खेल, अपने के लिए कुछ कर करके, रोशन के लिए, सचिन दादा के लिए, सबके लिए वो बंदी सोचती है, सबके लिए करती है। मतलब वो प्रभु को इवन ये बोलती है कि मैं तुझे विनर देखना चाहती हूँ। मतलब वहाँ पे ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट होगा जो बोलेगा कि मुझे विनर नहीं बनना है पर तू विनर बन? वो ओनली 1% है राखी। राखी ने बोला प्रभु को, भाई तू विनर बन, मुझे तुझे देखना है विनर बनते हुए। ये होती है इंसानियत, ये होती है रियलिटी, ये होती है रियल इमोशंस एक इंसान के साथ। इवन तन्वी तक नहीं रोई है,
प्रभु तू बन जा करके, प्रभु को चांस था फिर भी उसने कुछ किया नहीं उसके लिए, इतना बहन बहन वाला बोलती है। बट इवन राखी 5 दिनों में, 1 हफ्ते में इतना इमोशनली कनेक्ट हुई है क्योंकि वो जानती है वो कहाँ से आता है और उसको क्या करना है, उसको क्या बनना है, वो इमोशनली कनेक्ट करती है राखी। पर राखी को हमेशा हर लोग ना जोकर जैसा बिहेव करता है, और वहाँ पे भी आप देखा जाएगा ना, राखी कुछ करती है या कुछ किया तो राखी पे सब लोग आते हैं, हाँ तेरी शिकवन पता है तेरे को, तू कैसी है पता है हमको, ये सब चाड़ी इधर शो में मत कर वगैरह। मतलब उनमें ना एक वाइब दिखती है कि वो राखी को बहुत गलत समझते हैं, मतलब ऐसे ना गलत लड़की समझती है कि ये अश्लील चीज़ें करती रहती है, ऐसे लड़की समझती है। मतलब वो बोलेंगे नहीं पर उनके ना थोड़े से ऐसे वाइब में आता है, जैसे कि रोशन, सचिन और क्या नाम है सागर, ये तीनों में आता है कि यार ऐसे वाइब देते हैं वो राखी को। एज अ ऑडियंस हम देख पाते हैं कि वो वाइबिंग थोड़ी अलग है उनके। और फिर बाकी मस्ती मुस्ती तो उससे जो फोटेज मिल रही है, सब मिल रहे हैं, जो आप लोग दिख रहे हो राखी के वजह से ही है, और उसको ऐसे वाइब दे रहे हो कि असली लड़की है, ऐसी लड़की है वैसे। तो राखी जैसे ही कन्फेशन रूम में गई, लिटरली इतनी गुस्सा आई ना भाई, मतलब वो बता रही थी और मैं भी ना इतनी इमोशनल में अपना इमोशनल हो जाते हैं यार, हम इतना सुनते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। और उसकी आईलैशेस गिर गई या कुछ भी ध्यान नहीं था मेरा लिटरली। और ये अनुश्री भाई, सबका अपना अपना वे होता है किसी को इमोशनल बहाने का। कोई बहुत रोता है, कोई बहुत गुस्सा करता है, कोई बहुत साइलेंट रहता है, कोई अलग वे में रोता है, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। पर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उस फेज़ में हम उसको जज नहीं कर सकते हैं। उस फेज़ में वो उसका फेज़ है, इमोशनली वो बह रहा है। एक पर्सन को याद करके, अपने क्लोज वन को, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है हम उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्टेज में कोई भी इंसान अच्छे तरीके से, मतलब अपना अपना वे से रिएक्ट करते हैं। तो भाई इतना तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इतना इमोशनल आप बातें करते हो, इतनी इंसानियत वाली बातें करते हो, इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए ना। मतलब लिटरली वो राखी बता रही है, रो रही है, और इधर नालायक ये गधी कहीं की इतनी इनसेंसिटिव, मतलब छी है उस पर, छी है। मतलब ये संस्कार है लिटरली, ये संस्कार है तुमने माँ बाप ने तुम्हारे लोगों को दिए कि कोई रो रहा है, ये तो कोई मतलब ये मैं माँ बाप को पर जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि वो माँ बाप तो ये सब सिखाते भी नहीं, ये तो खुद की चीज़ें हैं जो हमें खुद एनालाइज करनी पड़ती है। और वो बार 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 हंस रही है। प्राजक्ता बोल रही है कि तू बाहर चली जा करके, ठीक है। मुझे लगा कि प्राजक्ता बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है, और प्राजक्ता बीच बीच में इमोशनल भी हो रही थी। अच्छा 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 अच्छा। और जैसे ही अनुश्री वॉशरूम में गई और सागर दादा और सागर भी वहाँ पे था, सागर को ये था कि मैं राखी को ऐसे स्टेज में नहीं देखता, वो अच्छे वे में बोल रहा था। पर ये अनुश्री भाई वहाँ पे भी हंस रही है। मतलब इतनी तुम इनसेंसिटिव हो, इतनी नालायक हो, इतनी गधी हो, इतना तुम्हें अंदर जो इंसानियत नाम की चीज़ है, जो आगे वाला रो रहा है, ये कर रहा है, तुम हंस रही हो, बार 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 हंस रही हो। एज अ ऑडियंस इतना गुस्सा आया ना भाई, ऐसा लगा कि मैं खा रही थी ना, थाली फेंक के मारूं मैं इसको, लिटरली इतना गुस्सा आया मुझे। और जैसे ही वो आई वापस हॉल में आई और बैठी, और मुझे लगा कि प्राजक्ता तो बहुत अच्छी है, अभी अनुश्री और हंस रही है। मतलब अभी होता है ना कि स्टार्टिंग में उसका तरीका हंस गया, अभी आप होता है कि नहीं यार नहीं, मतलब ठीक है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, फिर भी ये हंस रही है। और उससे उसका साथ कौन दे रही है? प्राजक्ता। जो इंसान अभी 2 सेकंड के लिए राखी के लिए रो रहा था, इमोशनल हो रहा था, वो इसके साथ हंस कैसे सकती है? मतलब आप इतनी एक्टिंग करते हो। ये प्राजक्ता बोलती है कि मैं बहुत अच्छे से हूँ, मैं तुम्हारे लेवल में नहीं आ सकती हूँ, तुम्हारे जैसे गालियाँ नहीं दे सकती हूँ, तुम्हारे और मेरे में बहुत डिफरेंस है बहन। कल तक जिस बंदी को तू लड़की को पसंद नहीं करती थी, अनुश्री को, आज उसी की दोस्त बन के उसके साथ हंस रही है, और तू लेवल की बात कर रही है। और तुझे लग रहा है कि भाई साहब, मतलब मैं नहीं रो सकती, ये नहीं कर सकती, इतना तो इंसेंसिटिव है, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान जो पेलती रहती है कि नहीं मैं इतना नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तेरी इंसानियत दिख गई। और भाई 2 सेकंड पहले रो रही थी वो, और अनुश्री जई आई हंसने लगी। तो इतना ढोल के काम करती है तू, मतलब इतनी एक्टिंग करती है, लोगों के सामने बड़ी दिखाती है संस्कारी प्रामाणिक है, और अभी दिख गया तेरी असलियत। जैसे ही भाई इसके दोस्त गए, आयुष और करण गए, इसका किसके साथ जम रही है? ये तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत ही मतलब अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, ये किसी को देख नहीं सकती है। फर्स्ट वीक में लोगों को नॉमिनेट किया तो रो रही थी, हाँ मैंने नॉमिनेट किया। अभी किसके साथ है भाई तू? अभी तो टोड़ी के साथ ही है तू ना। अच्छे मतलब जो काटा ग्रुप है उनके साथ तो है नहीं, क्योंकि तो वो तो पॉजिटिव ग्रुप है, वो ज़्यादा गाली गलोच करते नहीं। और जो गंदी गंदी गालियाँ नीच लेवल जाते हैं, जो अनुश्री तेरे लेवल की है नहीं, कुछ नहीं है, उनके साथ तू बैठती है। मतलब अब तू तेरी अब कहाँ गई भाई इक्वालिटी? अब कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अब कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? लिटरली इतना गुस्सा है ना भाई इन दोनों को देख के, लिटरली। और अभी राखी वापस आई, और बिग बॉस ने बोला कि तुम लोग इतनी इंसेंसिटिव हो, प्राजक्ता और अनुश्री, कि भाई वो बंदी रो रही है और तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत नहीं, इतनी इंसेंसिटिव हो, यहाँ से निकल जाओ करके। फिर भी उन लोगों में शर्म नाम की चीज़ नहीं, उन लोगों में शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अभी राखी वापस आई और राखी ने बोला कि यही चीज़, मतलब मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे भी इमोशंस हैं। और मुझे एक बात बताओ, यही चीज़ अनुश्री अंदर होती या प्राजक्ता अंदर होती और राखी खी 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 करके हंसती ऐसे हंसती, तो पूरा का पूरा घर उस पर चढ़ जाता, पूरा का। और खास करके कौन चढ़ जाता पता है? सागर कारंडे चढ़ जाता कि तुम इतनी इंसेंसिटिव हो, तुम ऐसी हो राखी, तुम वैसी हो राखी, ऐसे हो और ऐसे हो करके। बट
जब राखी रो रही थी और ये दोनों हंस रहे थे, एक भी वो जो कंटेस्टेंट वहाँ पे बैठा है उनके लिए, उसके राखी के लिए स्टैंड लेने के लिए कोई नहीं आया। बाद में बिग बॉस को बोलना पड़ा कि आप इतनी इंसेंसिटिव हो, इतनी बेशरम, इतनी हया तुम्हारी नीचे है। और इतना सब ये टास्क खत्म होने के बाद भी भाई ये राखी के पास गई और राखी वहाँ पे कुछ बना रही थी, और मुझे लगा कि भाई एक इंसान होता है ना कि हम रोते हैं, स्ट्रेट होते हैं, फिर हमको रियलाइज़ होता है कि हमने गलत किया तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि अनुश्री अभी सॉरी बोलेंगे, उसको बहुत कंट्रोल करके भाई सॉरी करके। भाई वो राखी ऑलरेडी ड्रेन एनर्जी में है, ऑलरेडी इमोशनल है, ऑलरेडी उस अपने पेन में है। ये बंदी आ रही है और फिर से हंस रही है यार मुझे, यार हाउ कैन समवन, मतलब छी छी यार, लिटरली तुम्हारी इतनी नीचे, तुम इतने नीच के लेवल की हो कि भाई अभी भी, मतलब तू हंसी तो ठीक है, अभी उसको कन्विंस करने के लिए आ रही है, सॉरी बोलने के लिए आ रही है, और फिर से हंस रही है। और भाई इतना हंस रही है कि वो प्राजक्ता को बोल रही है कि यार प्राजक्ता तू समझा, मुझे नहीं आऊंगा। छी यार, हाउ कैन समवन, छी लिटरली। मतलब वो ना अपने पापा की बातें बताती थी कि मेरे पापा हॉस्पिटल में पड़े थे, बेड नहीं मिला उनको, ये नहीं मिला, तब ऐसा था यार, कितनी बेचारी है, कितना मतलब ये सब उसको पेन वगैरह हुआ। बट अब देख के लगता है कि भाई नहीं यार, अब हम तुमसे ना इमोशनली कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे परिस्थिति पे ना हम इमोशनली अवेलेबल थे एज अ ऑडियंस कि भाई बेचारी ऐसा हुआ। पर एक बंदी के मम्मी गई है, एक बंदी रो रही है, रोने के बाद भी वो वापस आई है, फिर भी तुम हंस रही हो, खी हंस रही हो। वाह, मतलब तुम्हारे साथ हो तो भाई कितना इंसेंसिटिव हो, और वही चीज़ तुम दूसरों के साथ कर रही हो। जिस लड़की के साथ इतनी कुछ बीत गई, इतनी बातें कुछ बीत गई, इतना सब तुम्हारे लाइफ में इमोशनली हुआ, वो लड़की एक दूसरे इंसान के साथ कैसे रो सकती है। तुम्हारे पापा गए और तुम्हें पता है कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है, और किसी की मम्मी गई है तो सेम वैल्यू है, और फिर भी तुम उस पर हंस रही हो। तो तुम क्या एक्टिंग और सिंपैथी कार्ड खेल रही हो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं रोऊंगी, पापा की बातें करूंगी तो लोग थोड़ा मेरे से इमोशनल अटैचमेंट हो जाएंगे। ये तुम्हारा सिंपैथी कार्ड ही हुआ फिर, क्योंकि जो इंसान इतना अपने पापा को पसंद करता है, इतना इमोशनली वीक है और इतना उसको प्रॉब्लम है, तो वो दूसरों का पेन भी तो समझ सकता है ना। सेम पेन हो गया ना, फिर तो समझ सकता है ना। तो भाई, और तुम समझ भी नहीं रही हो, तो तुम बस सिंपैथी कार्ड खेलती हो, रोती हो, एक्टिंग करती हो। और अब जब इसका टर्न आया ना भाई, वो पापा के लिए बोल रही थी, मेरा ऐसा हो गया कि मुझे सुनना ही नहीं है तेरा, चल निकल यहाँ से, सुनना ही नहीं है भाई, म्यूट कर दिया मैंने भाई, कि मैंने स्किप कर दिया कि नहीं सुनना भाई, तू कितना ही रो, कितना ही धो, कुछ भी कर, अब तेरे में इंसानियत नहीं है तो हम भी क्यों इंसानियत दिखाएं। इंसेंसिटिव नाम की चीज़ है। और जो भी ये पापा का कार्ड खेलती है ना भाई, वो सिंपैथी कार्ड खेलती है कि लोगों की सिंपैथी मिल जाए एक ही चीज़ करके। और नहीं भी खेलती होंगी ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई खेलती है, क्योंकि जो इंसान रो रहा है ना, आप उसको सॉरी भी बोलने जाते हो ना, तो भी खी हंस रहे हो ना, आप बता पा रहे हो, इतने आप इंसेंसिटिव हो। लिटरली यार, पूरा एपिसोड ना ऐसा ही था, और लिटरली इतना दिमाग खराब हुआ ना, अब मुझे लगता है कि अनुश्री ना उस लेवल की है नहीं कि उससे इमोशनल कनेक्ट हो सकते हैं, एज अ कंटेस्टेंट उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तुम्हारा इस पर क्या मत है, या तुमको क्या लगता है उसकी बिहेवियर कैसा था, क्या चीज़ें थी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।